Hello students, I am going to teach you about mass and volume. मैं आपको इस वीडियो में द्रव्यमान और आयतन के बारे में समझाने जा रहा हूँ, यानी मास एंड वॉल्यूम के बारे में बताने जा रहा हूँ। आइए सबसे पहले जाने मास क्या है, यानी द्रव्यमान किसे कहते हैं। मास is the amount of matter present in the object। फिर से सुन ले, mass is the amount of matter present in the object। mass causes weight in an object। mass के बारे में बताया जा रहा है कि mass ऑब्जेक्ट में मौजूद मैटर के अमाउंट को कहते हैं, यानी किसी वस्तु में उपस्थित द्रव्य की मात्रा को द्रव्यमान कहा जाता है। आइए इसे एग्जाम्पल से समझें। मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट कॉइन है और वह गोल्ड का बना हुआ है, तो उस कॉइन में गोल्ड का जो अमाउंट होगा यानी मात्रा होगा, उसी अमाउंट यानी मात्रा को मास यानी द्रव्यमान कहते हैं। फिर से समझ लें, मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट कॉइन है, ठीक है, और वह कॉइन गोल्ड का बना हुआ है, तो उस कॉइन में गोल्ड का जितना भी अमाउंट होगा यानी मात्रा होगा, उसी अमाउंट यानी मात्रा को उस कॉइन का मास कहा जाएगा, जिसे हिंदी में द्रव्यमान भी कहते हैं, ठीक है। एंड मास कॉजेस वेट इन एन ऑब्जेक्ट, यानी मास के कारण ही ऑब्जेक्ट में वेट होता है, ठीक है। यानी कि अगर मास होगा तो ऑब्जेक्ट का वेट होगा और मास नहीं होगा तो ऑब्जेक्ट का वेट नहीं होगा। तो दो बातें जान लें कि ऑब्जेक्ट में मौजूद मटेरियल का अमाउंट जैसे जैसे बढ़ेगा वैसे वैसे मास बढ़ेगा, एंड जैसे जैसे मास बढ़ेगा वैसे वैसे उसका वेट बढ़ेगा। इसी तरह से इसका अपोजिट कर लें कि अगर किसी ऑब्जेक्ट में मौजूद मटेरियल का अमाउंट जैसे जैसे घटेगा वैसे वैसे उसका मास घटेगा, एंड जैसे जैसे ऑब्जेक्ट का मास घटेगा वैसे वैसे ऑब्जेक्ट का वेट घटेगा, ठीक है। एंड आगे बढ़ते हैं। लिखा है इट्स यूनिट इज किलोग्राम, ग्राम एंड पाउंड। इट इज डिनोटेड बाय एम। बताया जा रहा है कि इसका यूनिट किलोग्राम, ग्राम और या फिर पाउंड होता है, और इसे एम से सूचित किया जाता है यानी डिनोट किया जाता है, ठीक है। इट्स यूनिट इज किलोग्राम, ग्राम एंड पाउंड। फिर से समझ लें कि इसे किलोग्राम, ग्राम एंड पाउंड में एक्सप्रेस किया जाता है, यानी कि अगर मास यानी द्रव्यमान के वैल्यू को लिखना है तो उसके वैल्यू को, उसके मान को या तो किलोग्राम या फिर ग्राम और या फिर पाउंड में एक्सप्रेस करते हैं यानी व्यक्त करते हैं। और जब भी मास या द्रव्यमान को लिखना होता है तो ज़रूरी नहीं है कि उसके पूरे वर्ड को लिखें, बल्कि उसे स्मॉल एम में भी लिखा जा सकता है, यानी मास या द्रव्यमान को स्मॉल एम से डिनोट किया जाता है यानी सूचित किया जाता है। तो आई होप कि आप जान गए होंगे मास किसे कहते हैं। अब जानिए वॉल्यूम के बारे में, जिसे हिंदी में आयतन कहते हैं। वॉल्यूम इज एन ऑक्यूपाइड स्पेस बाय एन ऑब्जेक्ट, यानी वस्तु द्वारा छेके गए स्थान को आयतन कहा जाता है। ध्यान से सुने, वॉल्यूम यानी आयतन किसी वस्तु का नाम नहीं है, यानी किसी ऑब्जेक्ट का नाम नहीं है, बल्कि वॉल्यूम या आयतन स्थान का नाम है, यानी जगह का नाम है, यानी स्पेस का नाम है। अब सवाल ये है कि किस स्पेस का नाम है, किस जगह का नाम है, यानी किस स्थान का नाम है। तो जैसे मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट है यानी वस्तु है, और वह वस्तु कुछ जगह छेक रहा है, तो उसी जगह को वॉल्यूम यानी आयतन कहते हैं। मतलब वॉल्यूम यानी आयतन किसी वस्तु के द्वारा यानी किसी ऑब्जेक्ट के द्वारा छेके गए स्थान को, जगह को, स्पेस को कहते हैं। फिर से समझ लें, वॉल्यूम यानी आयतन
किसी वस्तु के द्वारा यानी किसी ऑब्जेक्ट के द्वारा छेके गए स्थान को यानी जगह को यानी स्पेस को कहते हैं। ठीक है, यानी वॉल्यूम या आयतन स्पेस का नाम है, यानी जगह का नाम है, यानी स्थान का नाम है। ठीक है, मान लीजिए कि कोई ऑब्जेक्ट जैसे गिलास है, तो गिलास जितनी जगह छेकेगा उसी जगह को उस गिलास का वॉल्यूम यानी आयतन कहेंगे। इफ वॉल्यूम इज सॉलिड देन इट्स यूनिट इज क्यूब मीटर, क्यूब सेंटीमीटर एंड क्यूब फीट। यानी अगर ऑब्जेक्ट सॉलिड है, ठीक है, अगर ऑब्जेक्ट सॉलिड है तब उसके वॉल्यूम को क्यूब मीटर या क्यूब सेंटीमीटर और या फिर क्यूब फीट में डिनोट किया जाता है, एक्सप्रेस किया जाता है। ओके, एक्सप्रेस किया जाता है यानी व्यक्त किया जाता है। ठीक है, लेकिन अगर ऑब्जेक्ट सॉलिड नहीं है बल्कि फ्लूइड है, देखिए आगे लिखा है इफ ऑब्जेक्ट इज फ्लूइड देन इट्स यूनिट इज लीटर एंड मिलीलीटर। मतलब ये कि अगर ऑब्जेक्ट सॉलिड नहीं है बल्कि फ्लूइड है यानी या फिर गैस है और या फिर लिक्विड है। ठीक है, फ्लूइड मीन्स होता है, फ्लूइड कहते हैं या तो लिक्विड को या फिर गैस को, फ्लूइड सॉलिड को नहीं कहते हैं। ठीक है, तो अगर ऑब्जेक्ट फ्लूइड है यानी गैस या फिर लिक्विड है तब उसका यूनिट या तो लीटर होता है और या फिर मिलीलीटर होता है। मतलब ये कि अगर कोई ऑब्जेक्ट फ्लूइड है तब उसके वॉल्यूम को या तो लीटर या फिर मिलीलीटर में एक्सप्रेस किया जाता है। जैसे मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट है मिल्क है या फिर ऑयल है, तब उसके वॉल्यूम को लीटर में या मिलीलीटर में एक्सप्रेस करेंगे। ओके, एंड वॉल्यूम को V से डिनोट किया जाता है, V से एक्सप्रेस किया जाता है। ओके, ज़रूरी नहीं है कि पूरा वॉल्यूम वर्ड लिखा जाए, अगर वॉल्यूम लिखना है तो V से भी वॉल्यूम को लिखते हैं। तो आई होप कि आपको वॉल्यूम के बारे में एंड मास के बारे में समझ में आ गया होगा। और हाँ, मैं आपको बता दूं कि जब मैं आपको मास के बारे में बता रहा था तो उसमें यानी कि मास को बताने के दौरान आपको मैटर के बारे में भी बताया गया था कि यानी मैटर का भी जिक्र हुआ था। ठीक है, तो अगर आपको जानना है मैटर क्या है, ठीक है, तो फिर आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएं, वहाँ मैटर से बने वीडियो का लिंक आपको मिल जाएगा। ओके, तो आई होप कि आपको सारी बातें समझ में आ गई होगी। अगर समझ में आ गया तो फिर आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।